ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 25/9/2024। मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवा कोई याद ना आए, क्योंकि स्कॉलरशिप कोटों में कोईयों को मिलती। इसके लिए नष्ट मोह बनना है, एक बाबा दूसरा ना। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या? उत्तर है, पहला, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा दे देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेंगे। फूल अर्थात निर्विकार। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती और परमात्मा सुनाते हैं, ये नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे विनाश काले प्रेत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है, ऊंच ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर पद भी ऊंचा मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर पद पाती है, आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते कि देखे आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि बिंदी है। कहाँ से निकलते परंतु मालूम नहीं पड़ता, करके कोई देखे भी तो समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम बच्चे हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती। आत्मा अलग है, जीव अलग। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा पतित और पावन बनती है, मैली और स्वच्छ होती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये भी समझाए है सभी आत्माएं सीताएं है और वह है राम, ब्राइन ग्रुप, यानी सीताओं का राम। वह लोग फिर भी सभी को ब्राइन ग्रुप कह देते हैं। अब ब्राइन ग्रुप सब में प्रवेश करे, यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते, बाप की बहुत बारी निंदा की। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को गाली देने लगते हैं। ये तो बेहद का बाप है, आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कचमच अवतार हो। श्री कृष्ण की भी ग्लानि की, रानियों को भगाया, ये क्या मक्खन चुराया। अब मक्खन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? कितने तमोप्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी है उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं, शंकराचार्यों को भी वेद शास्त्रों की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवक्का होता है, शिवाचार्य का कोई भवक्का नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं है। ये तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते, यानी शिव बाबा। अगर शिव बाबा भवक्का दिखाए तो इनके पहले इनका ब्रह्मा का भी भवक्का चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो,
तुम पावन बन फिर 84 जन्म के बाद पतित बन गए हो। इनकी हिस्ट्री जाग्रफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात ही नहीं। न बाबा के पास शास्त्र है, न इनके पास, न तुम्हारे पास शास्त्र है। ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। ये तो जानते हो सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र है। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में अध्यास श्लोक आदि थोड़ी होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है। आत्मा अविनाशी, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि भी मनाते भी है। वास्तव में होना चाहिए जयंती, परंतु जयंती करने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि का देते हैं। द्वापर कलयुग को रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है तो मेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवता कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्मा फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। मनुष्य में बहुत अज्ञान है। आप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, हाथ निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि आता शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु आरता थोड़ी समझते। बाप आकर आरता समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर है। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है, नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही है। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना विनाश लाते हैं। ये भी समझते हैं किराए से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, यानी स्वर्ग था। इन गॉड गॉडेज का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर वापी सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सकते। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। अब वो कैसे राजयोग सिखला सके? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाबा समझाते आत्मा कितनी ऊंच है। ऊंच फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे। वहां दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अब आप कहते नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आते हैं जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते, वही उच्च पद पाते। इसको कहा जाता बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरी लॉटरी। एक तो या दूसरा देवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम प्रजा बनती सर्विस से। म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में ढेर की ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बना। कुल है ब्राह्मण, डिनाइस्टी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी।
सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी, इन्हों को कहेंगे डबल श्री ताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते, पवित्रता के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में बातें होती नहीं, वह है पावन दुनिया, वहां पतित होते नहीं, उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड, इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं, राजा गोपी चंद का मिसाल है, क्योंकि वो राजा था फिर भी सन्यास लिया, तो विड्रामा में था। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते, सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इन्हें एक बाबा है। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे, फिर दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। या अपवित्र दुखधाम सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। वो सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तो मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो, देवता है फिर विकारी बन जाते हैं, वहां मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं, कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती? तुम पूरा याद नहीं करते तब खुशी नहीं रहती। पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल श्रीताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती। आपके बच्चे बने फिर भी कहते खुशी नहीं, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं, याद नहीं करते इसलिए माया धोखा देती। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्मा जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बापी आकर नॉलेज देते, वह हर बात में फूल है, प्यूरिटी में फूल, प्यार में फूल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। देखो बाबा जैसा कोई और फूल है ही नहीं, प्यार में भी फूल है, प्यूरिटी में भी फूल है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यहाँ वर्षा मिलता है, ऐसे बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता। वेद पाठशाला नहीं होती, गीता से नर से नारायण बनते, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य को देवता बना न सके। बार बार बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझ। तुम कोई देह थोड़ी हो, आत्मा कहती मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अच्छा मीठे मीठे सिकलेती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, जैसे शिव बाबा का कोई भवक्का नहीं है, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते भी निरंकारी रहना, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी। दूसरा, विनाश काल के समय ईश्वरी लॉटरी लेने के लिए वृद्ध बुद्धि बन याद में रहने, वह दैवी गुणों को धारण करने की रेस करती। यही हमारा लक्ष्य है। वरदान शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा वह जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है, यानी हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी सुरक्षा कर सकता है। सिर्फ कोई दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी, क्योंकि शुद्ध संकल्प जितना दृढ़ता से करते हैं उतना ही सफलता मिलती है। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेरा ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए, क्योंकि शुभ संकल्प हमारे लिए भी छत्र छाया, दूसरों के लिए भी छत्र छाया, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। इसी को कहते हैं मनसा सेवा। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिली और वो हमें कदम कदम पर मदद करवाए।
तो इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो नहीं सकता। तो इसी स्मृति से रहना है। ओम शांति।